ओम नमः शिवाय भक्तों। आज की कहानी एक शिव भक्त की। एक गांव का नाम हरिपुर था, जहां मालीराम अपने छोटे से परिवार के साथ रहता था। मालीराम एक साधारण किसान था, जो कड़ी मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी लक्ष्मी, बेटा रामू और बेटी राधा थे। गरीबी के बावजूद मालीराम के परिवार में खुशियां और संतोष का माहौल था। मालीराम का परिवार भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। हर साल सावन के महीने में वे पूरे गांव के साथ मिलकर शिवरात्रि का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाते थे। एक बार शिवरात्रि के पावन पर्व पर गांव में एक संत आए। संत ने शिव कांवड़ यात्रा की महिमा का बखान किया और बताया कि जो भी व्यक्ति इस यात्रा को पूरे श्रद्धा भाव से करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मालीराम और उसके परिवार ने संत की बातें ध्यान से सुनी और कांवड़ यात्रा पर जाने का संकल्प लिया। लेकिन यात्रा के लिए धन की आवश्यकता थी, जो उनके पास नहीं था। परिवार ने निर्णय लिया कि वे अपने खेतों में और भी मेहनत करेंगे और थोड़े थोड़े पैसे बचाएंगे ताकि यात्रा के लिए आवश्यक धन जुटा सके। आने वाले महीनों में मालीराम और उसका परिवार दिन रात मेहनत करने लगा। खेतों में कड़ी मेहनत के बावजूद उन्हें फसल अच्छी नहीं मिल रही थी। कभी कभी तो खाने के लिए भी पैसे नहीं बचते थे। लेकिन मालीराम और लक्ष्मी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने बच्चों को भी मेहनत और समर्पण का महत्व सिखाया। राधा और रामू भी अपने माता पिता की मदद करने लगे। रामू ने गांव के पास एक छोटे से चाय के स्टॉल पर काम करना शुरू कर दिया, जबकि राधा ने घर पर ही कुछ हस्तशिल्प बनाकर बेचना शुरू किया। इस प्रकार पूरे परिवार ने मिलकर पैसे जमा करने शुरू कर दिए। एक साल की कठिन मेहनत के बाद आखिरकार मालीराम के परिवार ने कांवड़ यात्रा के लिए आवश्यक धन जुटा लिया। उन्होंने अपने गांव के पंडित जी से मार्गदर्शन लिया और यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। परिवार ने अपने घर में भगवान शिव का एक छोटा सा मंदिर भी बना लिया, जहां वे प्रतिदिन पूजा करते थे। यात्रा के लिए आवश्यक वस्त्र, खाद्य सामग्री और अन्य आवश्यकताओं को जुटाने के बाद मालीराम का परिवार यात्रा पर निकल पड़ा। गांव वालों ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी और यात्रा के दौरान उनकी सहायता करने का वचन दिया। कांवड़ यात्रा की शुरुआत करते समय मालीराम के परिवार ने भगवान शिव का नाम लेकर अपने कदम बढ़ाए। वे हरिद्वार से गंगाजल लेकर कांवड़ में भरने और उसे अपने गांव के शिव मंदिर में चढ़ाने का संकल्प लेकर चले। यात्रा के दौरान उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके अंदर भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा थी, जिसने उन्हें हर मुश्किल का सामना करने की शक्ति दी। रास्ते में मालीराम का परिवार अनेक तरह की कठिनाइयों से गुजरा। कभी कभी उन्हें खाने पीने की समस्या होती, तो कभी मौसम की मार झेलनी पड़ती। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि मूसलाधार बारिश के कारण उनका रास्ता ही बंद हो गया। लेकिन मालीराम ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने पूरे परिवार को धैर्य और विश्वास का पाठ पढ़ाया। लक्ष्मी ने भी अपने बच्चों को सिखाया कि भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और विश्वास कभी नहीं टूटना चाहिए। उन्होंने कहा, हमारी मेहनत और भगवान शिव के प्रति हमारी भक्ति हमें अवश्य ही मंजिल तक पहुंचाएगी। यात्रा के दौरान मालीराम के परिवार को कई अन्य श्रद्धालुओं से भी मदद मिली। उन्होंने देखा कि और भी कई गरीब परिवार कांवड़ यात्रा पर निकले हैं, जो उनके जैसे ही कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। मालीराम ने सभी से मिलकर एक सामूहिक प्रयास करने का निर्णय लिया। उन्होंने सभी को एक साथ रहने और एक दूसरे की मदद करने की सलाह दी। इस सामूहिक प्रयास ने यात्रा को और भी सरल और सुखद बना दिया। सभी श्रद्धालुओं ने मिलकर खाना बनाया, एक दूसरे की देखभाल की और मुश्किल समय में एक दूसरे का संबल बने। इस प्रकार मालीराम का परिवार और अन्य श्रद्धालु एक बड़े परिवार की तरह यात्रा कर रहे थे। अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए मालीराम और उसके परिवार ने हरिद्वार पहुंचकर गंगाजल भरा और फिर अपने गांव की ओर वापस यात्रा शुरू की। इस दौरान भी उनकी श्रद्धा और विश्वास ने उन्हें कभी हार मानने नहीं दी। रास्ते में उन्हें कई बार शारीरिक थकान और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने भगवान शिव के नाम का जाप करते हुए अपनी यात्रा जारी रखी। आखिरकार मालीराम का परिवार और अन्य श्रद्धालु अपने गांव पहुंच गए। गांव वालों ने उनका भव्य स्वागत किया और उनकी यात्रा की सफलता के लिए भगवान शिव का धन्यवाद किया।
मालीराम और उसके परिवार ने गंगाजल को शिव मंदिर में चढ़ाया और भगवान शिव की आराधना की। मालीराम और उसके परिवार की यह यात्रा न केवल उनकी श्रद्धा और विश्वास की कहानी है, बल्कि यह सिखाती है कि मेहनत, समर्पण और सामूहिक प्रयास से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। गरीबी और कठिनाइयों के बावजूद, यदि व्यक्ति में दृढ़ संकल्प और ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा हो, तो वह किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है और सफलता प्राप्त कर सकता है। इस कहानी ने पूरे गांव को प्रेरित किया और सभी ने मालीराम और उसके परिवार की प्रशंसा की। मालीराम ने अपनी इस यात्रा से सीखा कि सच्ची भक्ति और मेहनत से ही जीवन में सुख और सफलता प्राप्त की जा सकती है। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। शंकर भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करे। हर हर महादेव।